नहीं सर, यहाँ देखा जा रहा है कि लक्ष्मी विश्वकर्मा के मामले में खुलासा नहीं हुआ, जो भदोही वाला कांड है। अभी भदोही वाला जांच चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसके समर्थन वाले लोग हैं, अगर उनका कहीं नाम आ रहा है तो उसमें जांच बहुत लंबी हो जा रही है, दूसरा हो रहा है तो जल्दी गिरफ्तारी हो जा रही है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ रोल है, अब उसको हम लोग अब इसको कैसे। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्थायी हो गया। वोट अगर एक करना है तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार की आवाज मांगनी पड़ेगी। विश्वकर्मा समाज जो वंशज है, लोहार, सुनार, शिल्पकार, तामकार एक होके अपना घर मजबूत करेंगे, तब आपको अधिकार मिलेगा। क्या भाजी? निश्चित, अपने घर जब तक मजबूत नहीं होगा, दूसरा आदमी आपको पूछेगा नहीं। और घर जब मजबूत कर देंगे तो दूसरा दौड़कर आपको सम्मान देना शुरू करेगा, आपको बुलाना शुरू करेगा, आपको जो मांगेंगे वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपमान करते हैं। अभी 17 सितंबर की छुट्टी हमको मिली हुई थी, हमारा सम्मान बढ़ा हुआ था। 17 सितंबर की छुट्टी ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई कैंसिल कर दिया, हमारा अपमान हुआ, लेकिन फिर भी हमारे दल के लोग इसके खिलाफ बगावत नहीं कर पाए, जबकि बगावत करना चाहिए था। तो जैसा कि देख सकते हैं 2027 का जो चुनाव है, तो क्या विश्वकर्मा समाज अपना वोट इकट्ठा करेगा? लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र विश्वकर्मा मेहनत कर रहे हैं, चल भी रहे हैं। साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जाति जनगणना प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया है, मतलब जाति जनगणना के लिए बयान दे दिया है। इस दौरान पे विभिन्न जातियों ने अपने समाज का मतलब एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत सर। क्या नाम है? राम अवतार विश्वकर्मा जी, अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जी। सर, जो विश्वकर्मा समाज है वो विखंड में बटा हुआ है, इसे कैसे एक करेंगे? विश्वकर्मा समाज बटा नहीं है, क्योंकि जात में अपना नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जाति जनगणना जो होने जा रही है, इसमें सारे साथी मिलकर मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवगे 5 हमारे भाई हैं, पांचों विश्वकर्मा ही लिखवाएं। अच्छा, जो 5 भाई है मनु त्वष्टा आपने बताया, इसे हिंदी में जो अनुवाद कैसे होगा, कैसे लोग जानेंगे? 5 भाई मनु माने लौहकार, मय माने क्या नाम है, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवग, लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार। ये जो जातियां जो काम करती थी उनका वो जात पड़ गया। तो हमारे विश्वकर्मा समाज के 5 भाई हैं, पांचों अगर विश्वकर्मा जात के कॉलम में विश्वकर्मा लिखवाएं, उपजात में अपना जो टाइटल लिखवा लें, लेकिन विश्वकर्मा लिखवाएंगे तो जातीय जनगणना में जब विश्वकर्मा लिखा जाएगा तो करीब 7.5% हमारी आबादी हो जाएगी, और जब 7.5% आबादी हो जाएगी तो क्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं निश्चित तौर से दावे के साथ कहना चाहता हूं, अगर हमारी संख्या 7.5% हो जाएगी तो निश्चित 7.5% के अनुपात में राजनीति में और रोजगार में दोनों तरफ हमको लाभ मिलने जा रहा है। आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7% हो जाएगी तो अधिकार दिलाने, भाजपा भी तो दे रही है। भाजपा प्रेजेंट टाइम में 2 जिलाध्यक्ष विश्वकर्मा समाज के दिए, कांग्रेस में भी 2 जिलाध्यक्ष ने दिए, लेकिन सपा ने क्यों नहीं दी विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी में? अब तक जो हमारे जात का वोट जरूर मिलता है, लेकिन राजनीति करने के लिए समाजवादी पार्टी में मजबूती से प्रतिदिन समय देने वाले जात का कोई नहीं। विष्णु शर्मा जी को नगर अध्यक्ष बनाया। उसके बाद सर, जैसे कि और भी आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज की समाजवादी पार्टी में लोग नहीं है, तो लोग तो पूरी लिस्ट है हमारे पास। सही बात है, लेकिन विश्वकर्मा समाज के लोग देखो जिलाध्यक्ष बनने पर प्रतिदिन समय देना और नहीं, टिकट समाजवादी पार्टी ने 2 बार दिया। 2 हमारे वहाँ कानपुर के ओम प्रकाश शर्मा पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सुनो, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको दिया गया था ओम प्रकाश शर्मा। फिर दोबारा अभी माननीय रामसे विश्वकर्मा के प्रयास से दोबारा ओम प्रकाश विश्वकर्मा जो जादूगर थे उनको टिकट दिया गया। प्रचार में क्या माननीय जी गए? अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी प्रचार में वहां गए, उनके ओम प्रकाश शर्मा जी। भाई, प्रचार में समय मांगा जाता है, अपने मन से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जाता, उससे समय लिया जाता है आकर के, तो लेने वाला कोई नहीं था, तैयार हुआ तो नहीं गए। अच्छा सर, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा में आप भी आते हैं, तो पीडीए के नाम लेके 2022 से चुनाव आ रहा है, टिकट क्यों नहीं दिया गया? 2022 में भी पीडीए में टिकट नहीं दिया गया। टिकट 2-1 मिलने की संभावना थी, लेकिन वो सीटें चली गई समझौते में। सर, 2027 की तैयारी है। अब देखो 2027 की तैयारी, पीडीए और इस सब तो अलग हो गया। अब एक समाज में आप लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आ गई है, तो क्या विश्वकर्मा समाज अपना वोट
इकट्ठा करेगा। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र विश्वकर्मा मेहनत कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, अकेले दम पर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी लड़ने की हैसियत में। जैसे ओम प्रकाश राजभाजी ने मंत्री हैं, पार्टी बनाई, अपने समाज को वोट बैंक अलग किए, उसी प्रकार क्या विश्वकर्मा समाज अपना वोट अलग? मैं तो वही कह रहा हूँ, जब तक राजनीतिक पार्टियां का समर्थन नहीं मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक पार्टियों से हमेशा समझौता किए, हमेशा चले। अभी ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश स्तर में बड़ा संगठन बनाया था, अभी अकेले दम पर चलते हैं, लेकिन अभी संगठन पूरे जिले में नहीं बन पाए हैं। क्या कहेंगे? 35 जिलों में बन गए, 35 जिलों में पगार चल रहा है पार्टी का, चल रहा है, बन जाएंगे, संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर से वीरेंद्र विश्वकर्मा भी मेहनत कर रहे हैं, इनको भी सम्मान राजनीतिक पार्टियां देना शुरू करेंगी। अभी 27 में इनको समर्थन मिलेगा, राजनीतिक पार्टी इनका सम्मान करेगी। तो ये रहा जैसा कि अब विश्वकर्मा समाज जो जाति जनगणना हुआ है। अच्छा, एक पॉइंट लेते हैं, भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं 17 सितंबर को, लेकिन जब भी 17 सितंबर आता है भगवान से तुलना मोदी जी का करने लगते हैं पटनम जैसे। ये हमारे समाज का अपमान है, लेकिन इसको हमारा समाज जो है अंधभक्त बना हुआ है, और मोदी जी के खिलाफ बोलना शुरू करें तो हमारे समाज का 75% लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो कैसे होगा? जबकि हमारे समाज का मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं हमेशा अपमान करते हैं। अभी 17 सितंबर की छुट्टी हमको मिली हुई थी, हमारा सम्मान बढ़ा हुआ था। 17 सितंबर की छुट्टी ये भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई कैंसिल कर दिया, हमारा अपमान हुआ, लेकिन फिर भी हमारे दल के लोग इसके खिलाफ बगावत नहीं कर पाए, जबकि बगावत करना चाहिए था। तो जैसा कि देख सकते हैं 2027 का जो चुनाव है बहुत ही धांसू चुनाव होगा, क्योंकि यूपी में जातिवाद फैल रहा है, जातिवाद इतना चमरीरा में फैल रहा है। अब क्या विश्वकर्मा भगवान के जो वंशज है, जैसे कि लोहार, सिल्कार, सोड़कार, जो ये लोग हैं, अब अपने वोट बैंक के लिए एक पार्टी की चयनित करेंगे, वो भी उनका घर मजबूत बन रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या। अच्छा सर, एक मिर्जापुर में अभी कांड हुआ है, मिर्जापुर और भदोई में लक्ष्मी विश्वकर्मा जैसे मामला को देखते हैं, मंत्री जी भी गए और वीरेंद्र जी भी गए, क्या मामला हुआ सर? अब वहां गए लोग, वहां कार्रवाई तो हो गई, लेकिन अभी तो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, अभी सर एक रमेश विश्वकर्मा सभी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कुछ नहीं। जो यहाँ देखा जा रहा है कि लक्ष्मी विश्वकर्मा के मामले में खुलासा नहीं हुआ, जो भदोई वाला कांड है। अभी भदोई वाला जांच चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उसके समर्थन वाले लोग हैं, अगर उनका कहीं नाम आ रहा है तो उसमें जांच बहुत लंबी हो जा रही है, दूसरा हो रहा है तो जल्दी गिरफ्तारी हो जा रही है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ रोल है, अब उसको हम लोग अब इसको कैसे। बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्थायी हो गया। वोट अगर एक करना है तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार की आवाज मांगनी पड़ेगी। विश्वकर्मा समाज जो वंशज है, लोहार, सुनार, सिल्कार, तामकार, एक होके अपना घर मजबूत करेंगे, तब आपको अधिकार मिलेगा। क्या भाजी? निश्चित, अपने घर जब तक मजबूत नहीं होगा दूसरा आदमी आपको पूछेगा नहीं, और घर जब मजबूत कर देंगे तो दूसरा दौड़कर आपको सम्मान देना शुरू करेगा, आपको बुलाना शुरू करेगा, आपको जो मांगेंगे वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, निश्चित आपको सफलता का जो माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पीडीए का नारा है, अगर आप संगठित होकर संघर्ष करेंगे निश्चित तौर से सम्मान मिलेगा। सर आपने फिर से पीडीए कहा, माननीय मंत्री जी ने कितने साल से लगे? आप कितने साल से लगे समाजवादी पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी में लगा हूँ। कितने साल से? मैं 12 से आया। 12 से आए, इतने साल हो गया, लेकिन अभी तक क्या व्यवस्था? नहीं, हम कुछ मांगे नहीं, न मांगने का हैसियत। क्यों नहीं मांगे? क्यों मांगेंगे? समाज के टिकट मांगेंगे, जब लड़ने की हैसियत होगी तब न टिकट मांगेंगे। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।